नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं नरेश कुमार और आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धुन जरा सुनमा। आज हम सीखने वाला है नर्मदा गोस्वामी जी के द्वारा गाए हुए भगवान भोलेनाथ जी की बहुत ही प्यारा भजन ओला नशा है जी गांजा भांग धतूरा के। ये भजन के आप सबके बीच में तीसरा काला यानी एफसार ट्यूटोरियल वीडियो। सबले पहली देखबो में कौन कौन से स्वर के प्रयोग हुए तो सा, रे, कोमल गा, शुद्ध गा, म, प, ध, कोमल नी, तार सप्तक के सा। नीचे की स्वर की बात करें तो ध। और शुरुआत करथन। गीत के शुरुआत होते अपन प से, प, ध, सा। अपन के सेती अलख निरंजन भोला डमरू वाला है जी। ऐसे गीत के मुखड़ा है तो प, ध और ऊपर तार सप्तक के साथ। अपन के सेती अलख निरंजन, अपन के सेती अलख निरंजन पध सा। फिर भोला डमरू वाला है वो प, नी, ध, प, म, ग, रे, सा शुद्ध गले। भोला डमरू वाला है गा, भोला डमरू वाला है गा। अपन के सेती अलख निरंजन, अपन के सेती अलख निरंजन भोला डमरू वाला है गा। ये फिर ओला नशा है जी गांजा भांग धतूरा के वाले ले ले। वो सा, ध, सा, रे। ओला नशा है जी, ओला नशा है ना। गांजा भांग धतूरा के। रे कोमल गा, रे, सा। गांजा भांग धतूरा के ओला नशा है जी, ओला नशा है ना। गांजा भांग धतूरा के। यह हुई इस मुखड़ा। अब मुखड़ा के बाद जो है म्यूजिक बजते तो वो म्यूजिक जो है ग, म, प, नी। दो पैटर्न में है तो ग शुद्ध ग, म, प, फिर नी। प में ध के कांड स्वर लेने। ये म्यूजिक है। अब
म्यूजिक के बाद जो है खर अंतरा आथे तो बोला देखथन तो सा रे और कोमल गम बथे। शिव शंकर और पार्वती बैठे है कैलाश पहाड़ माँ। शिव शंकर और पार्वती बैठे है कैलाश पहाड़ माँ। नांगे सापे के माला पहिरे है दूजे के चंदा है माथ माँ। शिव शंकर और पार्वती बैठे है कैलाश पहाड़ माँ। नागे सापे के माला पहिरे है दूजे के चंदा है माथ माँ। अंतरा जो है सारे कोमल गा फिर धा फिर सारे गा, ये 4 रेट में बजी। शिव शंकर और पार्वती बैठे है कैलाश पहाड़ माँ। नांगे सापे के माला पहिरे दूजे के चंदा है माथ माँ। शिव शंकर और पार्वती बैठे है कैलाश पहाड़ माँ। नांग सापे के माला पहिरे है दूजे के चंदा है माथ माँ। अब जो एक चढ़ लाए नहीं वो फिर पद है सा। बाघंबर के पहिरे है छाला। बाघंबर के पहिरे है छाला। ये नंदी बैला वो खर साथ माँ। नंदी बैला वो खर साथ माँ। ओला न साहे जी ओला न साहे ना गांजा भांग धतूरा के। ओला न साहे जी गांजा भांग धतूरा के। यो इस पहला अंतर संगवारी हो। पहला अंतर के बाद बीच में जो म्यूजिक है वो म्यूजिक ला बजाना है। ओकर बाद फिर जो है दूसरा अंतर के रूप में आप रामचरितमानस के कोई भी चौपाई ले लेके बहुत ही बढ़िया ढंग से गा सकते हो, बजा सकते हो। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।